नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीएड बीएसटी करने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए मैथमेटिक्स मतलब गणित का लेसन प्लान लेकर आया हूँ। 7 लेसन प्लान मैं अपलोड कर चुका हूँ। 8वां लेसन प्लान मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फॉर्मेट मैंने बता दिया था। विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, अवधि, कालांश, विषय, प्रकरण सेम रहेगा। प्रकरण है इसका द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के बारे में आपको बताना है। और मैंने बताया था सामान्य उद्देश्य है वो सब में सेम रहता है। तो 8 सामान्य उद्देश्य है वो सेम रहेंगे। तो आप सामान्य उद्देश्य आप उतार मतलब जो दैनिक पाठ्य योजना जो पहला पृष्ठ होता है उसका आप पूर्ति कर सकते हो, क्योंकि पहले पृष्ठ में कुछ भी नहीं है, वही फॉर्मेट है। तो सामान्य उद्देश्य है वो 8 रहते हैं, वो सब में सेम रहते हैं, मैंने आपको बता दिया था। फिर सामान्य उद्देश्य के बारे में, विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बात करते हैं आते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य और जो भावात्मक उद्देश्य, इसमें दूसरा है पॉइंट भावात्मक उद्देश्य आएगा, आप उतार लेना। तो पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसमें 2 पॉइंट है, भावात्मक में 2 है, और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, उसमें 2 पॉइंट आएंगे। तो दोस्तों, क्रियात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट आने के बाद फॉर्मेट मैंने बता ही दिया था, सहायक सामग्री भी सेम रहेगी। पूर्व ज्ञान में आपको द्विघात समीकरण लिखना है प्रकरण की जगह। जो प्रकरण पहले पिछला था उसमें आपको द्विघात समीकरण लगा देना है, बाकी सब सेम रहेगा। फिर आपको आगे बता दूं, प्रस्तावना के प्रश्न है वो आते हैं। 3 क्वेश्चन करने हैं प्रस्तावना क्वेश्चन में, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको किया हुआ है ये छात्र क्रिया में, उसमें आंसर दिया हुआ है। तो इस सारणी टाइप में आपको बनानी है, पहला क्वेश्चन किया हुआ है। फिर दोस्तों आपको बता दूं, आगे उद्देश्य कथन आते हैं। तो उद्देश्य कथन में भी आपको मैंने बताया था प्रकरण चेंज रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो प्रकरण है, द्विघात समीकरण है, और बाकी सब सेम रहेगा। फिर प्रस्तुतिकरण के बारी आ जाती है, जिसमें 3 शिक्षण बिंदु आपको लेना है, जिसमें इसमें छात्र अध्यापक है उसकी जगह शिक्षण बिंदु आएंगे, और छात्र अध्यापक कथन सेम रहेगा। छात्र क्रिया है, और छात्र क्रिया का जो साइड में है वो श्यामपट्ट कार्य आएगा। तो ये जो खाली स्थान है इसकी जगह श्यामपट्ट कार्य आएगा, और जो क्रम संख्या के जो जस्ट बगल में है उसको काट के आपको वहाँ पर शिक्षण बिंदु लिखने हैं। जो मैंने अब तक 7 लेसन प्लान बताए उसमें फॉर्मेट सब में सेम रहेगा, ये गलती से लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है वो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण ज्ञात करना, ये शिक्षण बिंदु है, जिसमें छात्र अध्यापक कथन में ये आपको लिखना है। श्यामपट्ट कार्य में द्विघात समीकरण में किसी पद में 2 घात होती है, मतलब जो द्विघात समीकरण है उसमें 2 घात होती है। तो क्योंकि द्विघात मतलब द्विव यानी 2 घात यानी घात 2 घात का जो समीकरण होता है वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो आपको ये उतारना है, आगे नीचे लिखना है, फिर आपको पूरा समझाना है। मान लीजिए जो ये समीकरण है ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण होता है, जिसमें ए जो 0 नहीं होता है। और फिर नीचे आपको लिखना है, और श्यामपट्ट कार्य का कार्य है वो श्यामपट्ट चिपकाने के बाद, आपको श्यामपट्ट चिपकाने के बाद उसमें लिखना है। फिर दोस्तों छात्राध्यापक क्रिया है उसको डिटेल से आपको करना है, जो गुणनखंड के बारे में उदाहरण सहित आपको समझाना है। फिर दोस्तों ऊपर आते हैं, ऊपर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसको पूरा द्विघात समीकरण समझाने के बाद फिर नीचे बहुत प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों अभी ये पूरा हुआ नहीं है, और जो आपको दिख रहा होगा रैखिक समीकरण है श्यामपट्ट कार्य में, इनको भी आपको श्यामपट्ट के माध्यम से चिपकाने हैं। और एग्जाम्पल आपको लेना है द्विघात समीकरण 6 + x - 2x² = 0। तो द्विघात समीकरण है वो ax² + bx + c के बराबर 0, मतलब इसके रूप में होना चाहिए, वो द्विघात समीकरण होता है, घात 2 होनी चाहिए। फिर इसको हल भी किया हुआ है, तो हल भी आपको करना है, और श्यामपट्ट कार्य में आपको उसको जो शॉर्ट रूप है उसमें उसको श्यामपट्ट कार्य में लिखना है। फिर दोस्तों नीचे एग्जाम्पल 2 है, तो एग्जाम्पल 2 है, वो एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, उसको भी आपको सोल्व किया हुआ है। तो एग्जाम्पल 2 है, उसको सोल्व करने के बाद बोध प्रश्न पे आते हैं। तो बोध प्रश्न में आपको वही 3 क्वेश्चन बोध प्रश्न के करने हैं, जिसमें द्विघात समीकरण का सूत्र है, और आगे जो छात्र क्रिया है उसमें आपको उनके आंसर देने हैं। बोध के प्रश्न है वो 3 क्वेश्चन करने के बाद दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है, द्विघात समीकरण का सूत्र द्वारा हल। तो द्विघात समीकरण का सूत्र है उसके द्वारा जो हल है वो कैसे किया जाता है वो आपको दिया हुआ है। मान लीजिए द्विघात समीकरण ये है, और दोनों पक्षों में ऐसे भाग देने पर तो आपको द्विघात समीकरण है वो निकालने हैं। तो नीचे आएगा द्विघात समीकरण के जो सूत्र होते हैं वो, तो आपको छात्राध्यापक कथन में आपको ये करना है,
पूरा डिटेल आपको मतलब सूत्र है व्युत्पन्न करने हैं, उत्पन्न करने हैं। तो एक्स के 2 मान आ चुके हैं, तो आपको दिख रहा होगा -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a, और एक होता है -b माइनस √b² माइनस 4ac+2a। तो बटा 2a के बाद में नीचे आपको फिर ये दिए गए समीकरण के 2 मूल है, तो 2 मूल होते हैं द्विघात समीकरण में, माइनस प्लस होता है ज़्यादातर। तो इसके बाद में आपको फिर ये एग्जाम्पल लेके आपको समझाना है। तो एग्जाम्पल के जो मूल है वो ज्ञात करने हैं। तो एग्जाम्पल है वो आपको लिखना है 6x² माइनस 11x प्लस 6 बराबर 0। इसको आपको हल करना है, इसको आपको हल करना है। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको भी हल करना है आपको, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। फिर इसको सोल्व करने के बाद आपको नीचे बोध प्रश्न पर आ जाते हैं। बोध प्रश्न आपको वही 3 बोध प्रश्न करने हैं। तो बोध प्रश्न के बाद आपको फिर वो क्या करना है कि तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो उतार लेना है। शिक्षण बिंदु तीसरा है वो है द्विघात समीकरण के मतलब द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो द्विघात समीकरण के जो महत्वपूर्ण बिंदु है क्या क्या है, तो पहला है द्विघात बहुपद ये है, तो श्यामपट्ट कार्य है उसको में भी आपको लिखना है। तो पूरी डिटेल लिखनी है। फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया था, फॉर्मेट इसमें ही सेम रहेगा। पूरे जो 20 लेसन प्लान बनेंगे उसमें फॉर्मेट सब में सेम रहेगा। तो के पहले प्रस्तावना आएगी, जो भी जो टॉपिक वाइज है मैंने आपको बता दिया है। जो फिर आपको नीचे ये लिखना है, पूरा डिटेल से समझाने के बाद आपको फिर ये जो श्यामपट्ट कार्य है उसको भी करना है। उसको करने के बाद आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से मूलों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आएगा वो आपको दिख रहा होगा 3/2 आ चुका है, और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a ये होता है। श्यामपट्ट कार्य भी आप साथ साथ उतारते रहे, श्यामपट्ट कार्य भी उतारते रहे। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पूरी की पूरी। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और इस PDF को प्राप्त कर सकते हो। फिर दोस्तों ऊपर आ जाते हैं, और इसका 2 क्वेश्चन कम से कम हल करने हैं आपको, जैसे कोई भी प्रकरण हो उसके। फिर बोध प्रश्न आते हैं, बोध प्रश्न 3 बोध प्रश्न आपको करने हैं। 3 बोध प्रश्न करने के बाद आपको पुनरावृत्ति के प्रश्न करने हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न है वो करने हैं, और पुनरावृत्ति के जो प्रश्न है वो कब 5 करने हैं। पुनरावृत्ति के क्वेश्चन 5 करने के बाद फिर आपको निरीक्षण कार्य है वो सब में सेम रहता है, तो निरीक्षण कार्य करना है। निरीक्षण कार्य है, निरीक्षण कार्य के बाद आपको गृह कार्य करना है। गृह कार्य में 2 क्वेश्चन देने हैं, तो 2 क्वेश्चन है वो दे दिए हैं। फिर दोस्तों गृह कार्य के बाद में है वो जो लेसन प्लान है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।